जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने जो है उस दिन ये डीएनए एनिमेशन के नाम से ये फ़ोल्डर सेव किया था। अगर आप चाहें तो न्यू भी बना सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी हमने इस पे काम किया था तो इसी पे आगे हम जाते हैं। अब क्लास 2 हो गई थी, जैसे कि अब हम कोई एक नवा प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम नवी चीज़ें अब पढ़ते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं टेक्स्ट ऐड करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्लास #3। ज़रूरी नहीं है कि यही आप लिखें, आप अपने लिए मर्ज़ी के मुताबिक कुछ भी लिख सकते हैं जो आप टेक्स्ट लिखना चाहें, ठीक है। तो वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। यहाँ से स्टाइल वगैरह आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मेरी आवाज़ या स्क्रीन का मसला आए तो फिर GR या CR जो भी अवेलेबल है आवाज़, मतलब वो अपना माइक अनम्यूट करके मुझे फिर बता दे ज़रा। और बाकी लोग माइक अभी ना ऑन करें, एंड में इंशाल्लाह आप लोगों को मैं मौका देता हूँ क्वेश्चंस का। तो यहाँ से आप कोई भी स्टाइल जो आप चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट कर लें। लेट सपोज़ मैंने ये स्टाइल सेलेक्ट किया। यहाँ से जो है इसके आप जो भी आप चाहें वो मैंने आपको बताया था। मोर फ़ॉन्ट्स पे आप जाके वहाँ से भी सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा एक ज़रूरी बात यह है कि अगर आप लोगों ने 7 दिनों से ज़्यादा हो गए और आपने इसको क्रैक किया है, तो अगर नेट आपका ऑन होगा और आप वीडियो स्क्राइब ऑन करेंगे फिर ये काम नहीं करेगा, मतलब सॉफ्टवेयर रन नहीं होगा, आपके लिए प्रॉब्लम करेगा। तो बेस्ट तरीका ये है कि जब आप इसको रन करेंगे ना, तो इंटरनेट आपने अपना ऑफ़ करना है फ़र्स्ट टाइम, ताकि ये एक सॉफ्टवेयर अब जैसे ये चल रही है, मैंने अब नेट ऑन किए क्लास ले रहा हूँ, अब ये काम कर रहा है। अगर इस सॉफ्टवेयर को मैं बंद कर दूं और दोबारा से भी अगर ऑन करूंगा तो इंटरनेट मेरा कनेक्ट है, फिर ये सही तरीके से काम नहीं करेगा, ये मसला करेगा, ठीक है। तो आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप लोग अपना इंटरनेट ऑफ़ रखेंगे 7 डेज़ के बाद, क्योंकि इसका ये ट्रायल जो है एक्सपायर हो जाता है, फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है जब आप दोबारा से इसको मतलब ऑन करेंगे सॉफ्टवेयर को। तो इस चीज़ों का आपने ज़रा ख्याल रखना है। और यहाँ से कलर्स वगैरह मैंने आपको बताया तो वो आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये कोई एक कलर मैंने सेलेक्ट किया और ओके ओके। अब क्लास 3 मैंने लिख लिया इसको, अब मैं जहाँ चाहूँ उस तरह से मैं वो कर सकता हूँ। अब इसमें यह है कि इसमें हमने फ़र्दर सेटिंग करनी है, तो इसी बॉक्स पे मैं डबल क्लिक करता हूँ। अगर डबल क्लिक आप नहीं करते तो ये देखिए नीचे एक निशान है एलिमेंट प्रॉपर्टीज़, ड्राइंग ऑप्शन है, तो यहाँ से ड्रा भी ये हो सकता है। ड्रा मतलब ये हाथ से इस तरह से लिखेगा, यहाँ पे प्रीव्यू बताता है आपको। अगर आप चाहते हैं कि मूव इन हो तो फिर देखें मूव भी हो सकता है इस तरह से। और यहाँ से आप जो है एंगल बता सकते हैं कि इस एंगल से मिसाल ये इन हो तो देखें ये इस एंगल से ला रहा है इसको। तो ये आपकी मर्ज़ी, आप इसको जिस तरीके से भी चाहें। अगर आप चाहें ड्रा तो नॉर्मली ये ड्रा पे ही होता है। फिर ड्राइंग हैंड है, यहाँ से आप डिफरेंट स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। आप लोगों के पास शायद इतने बहुत सारे ऑप्शन ना हो, इसका भी मैं आपको बताता हूँ। तो इसका भी आप लोगों को मैं बताता हूँ कि किस तरह से आप लोगों ने ये हैंड, अगर आप लोगों के पास इतने बहुत सारे ऑप्शन नहीं नज़र आ रहे हो तो उसका हल भी आप लोगों को बताता हूँ मैं। जैसे कि ये लड़की का हाथ है और इसके साथ इसने पेन पकड़ा और ये चीज़ें ड्रा कर रही है, ये स्टाइल सेलेक्ट करता हूँ और अगेन ओके पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखें अब इसको जब मैं प्ले करूँगा ना तो ये इस तरह से नज़र आ रहा होगा कि ये लड़की इसको लिख रही है जैसे कि हाथ से। अब ये हैंड के जो स्टाइल है ना बहुत सारे, ये आपको कहाँ से मिलते हैं, इंटरनेट आपका कनेक्ट होगा तो तभी आपको ये चीज़ें मिलेंगी। आपको देखिए नज़र आ डिफ़ॉल्ट स्क्राइब हैंड है, आप इस हैंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से बहुत सारे आपको टाइप्स मिल जाती हैं। यहाँ से आप जो मर्ज़ी चाहें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि पेन वाला मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और ओके करता हूँ। तो इस तरह से मतलब इस वाले का तो ये वर्क इसलिए नहीं करेगा कि मैंने इसके लिए यही सेलेक्ट किया था। अगर हम चाहते क्लास 3 वाले का स्टाइल ये हो तो हम एलिमेंट पे जा सकते हैं, एलिमेंट प्रॉपर्टीज़ पे, या सिंपली यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ इसको, ड्राइंग हैंड पे जाता हूँ और ये पेन पे सेलेक्ट करके ओके कर दिया और ओके कर दिया। तो अब जो है हम इसको प्ले करेंगे क्लास 3 को, तो देखें ये पेन से लिख रहा है। तो मतलब इस तरह से आप इसके स्टाइल्स वगैरह यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब इस पर हम दोबारा डबल क्लिक करते हैं। यहाँ से देखें ये इसकी ओपेसिटी 100% है, मतलब फुल सॉलिड है। अगर हम चाहें इसकी ट्रांसपेरेंसी हम कम भी कर सकते हैं। जैसे कि इसको मैं इस तरह माइनस पे क्लिक करता जा रहा हूँ तो देखिए ये कम होता जा रहा है, मतलब देखें लाइट होता जा, बिल्कुल हल्का होता जा रहा है। तो इस तरह से ये देखें ओके पे क्लिक करता हूँ तो देखिए बिल्कुल हल्का सा हो गया, जिसको हम वाटर मार्क कहते हैं। उस तरीके के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वाटर मार्क क्या होता है ये मैं आगे आपको सिखाता हूँ, लेकिन फ़िलहाल ये सीख लें कि भाई इसका फ़ायदा क्या है सॉलिड का। नॉर्मली ये 100% ही होता है और रोटेट करने की हमें इससे ज़रूरत है नहीं। अगर आप चाहें तो यहाँ से रोटेशन भी इसको आप दे सकते हैं। तो देखिए टेक्स्ट टेढ़ा आ रहा है, तो टेढ़ा करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट लिखें।
कोई भी बंदा ऐसे टेढ़ी वेढ़ी लिखाई ना करे, क्योंकि फिर ये इतनी अट्रैक्टिव नहीं होती और आपको इससे इतना फ़ायदा भी नहीं होता। और जो काम हम डेली करते हैं वही आप लोगों की असाइनमेंट होती है, वो आपने लाजमी करनी होती है, ठीक है। ये चीज़ आप सब नोट कर लें। और ये ओपेसिटी नॉर्मल जो है ना 100 ही होती है, ये बहुत कम हम इसको छेड़ते हैं। अच्छा, और क्वेश्चन जो है आप लोग जो भी होंगे वो मैं एंड पे आपको कहा है कि माइक ऑन करके डायरेक्ट पूछेंगे आप लोग। अभी फ़िलहाल हम आगे काम कर रहे हैं। और ये एनिमेशंस का टाइम है, यहाँ पे आप इसको चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। ट्रांजिशन का टाइम भी कम ज़्यादा आप चाहे तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन नॉर्मली इसको जो है हम यहाँ से ही डील करते हैं। इस आइकन पे हम क्लिक करते हैं क्विक ओपन मेन्यू पे, तो देखिए यहाँ से ही हम एनिमेशन का टाइम कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम चाहें तो इसको हम हाइड भी कर सकते हैं यहाँ से, मतलब ये अवेलेबल होगा लेकिन नज़र नहीं आएगा। लॉक भी कर सकते हैं। लॉक करने का मतलब ये है कि फिर ये यहाँ से हिलेगा नहीं, इसको मतलब हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते इसके साथ, डिलीट वगैरह भी मतलब वर्क नहीं करेगा इसके ऊपर। तो देखें रिमूव सिलेक्शन, तो मतलब ये है कि इसमें ये ऑप्शन हैं लेकिन इतने से फ़ायदा हमें होता नहीं है। नॉर्मली यही है कि इसका ये टाइम वगैरह जो चीज़ें हम चाहें वो चेंज हम कर सकते हैं। इस तरह से मैंने इमेजेस का आपको बताया था। और इसके अलावा ये है कि कुछ वीडियो स्क्राइब की ये गिफ या एसवीजी फ़ाइल आपको मिलते हैं, लेकिन वो आपको अलग से ख़रीदने होते हैं। एसवीजी फ़ाइल क्या है, जैसे कि ये हमने शॉप के बारे में उस दिन देखा था, तो ये चीज़ एसवीजी फ़ाइल है असल में। ये आप लोग पैसों पे भी ख़रीद सकते हैं, इसका पूरा स्टॉक होता है। इमेजेस, कलर इमेजेस जैसे आप कह लें इसको, तो ये ऐसा लगता है जैसे आप इसको हाथ से बना रहे हैं। अब ये देखें लाइन से स्टार्ट किए, ये 2D में पहले बना रहा है और फिर उसको कलर भी दे रहा है, तो ये 2D ड्राइंग या इसको आप कह लें डिज़ाइनिंग है सारा कुछ। तो ये एसवीजी फ़ाइल आप जो है ख़रीद भी सकते हैं, बहुत कम आपको इंटरनेट पे मिलती है, फ्री में ये चीज़ें इतनी नहीं मिलती हैं। जो इसमें ऑलरेडी हैं वही इसी को आप यूज़ करें, बेहतर है, क्योंकि इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी मौजूद हैं। फिर इसमें से स्क्रीन पे आपको ये प्लस माइनस के निशान नज़र आ रहे हैं। मैं माइनस कर रहा हूँ तो यहाँ से मुझे सारे स्क्रीन का बता रहा है कि क्या क्या है। इसके अलावा ये साइड पे जो फिट टू स्क्रीन है, फिट टू स्क्रीन पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये जो है मेरे साथ जितना भी डेटा है स्क्रीन पे वो सारा शो हो जाता है। अगर मैं चाहूँ इसको यहाँ पे शो करूँ तो इस तरह से फिट टू स्क्रीन पे क्लिक करूँगा तो ये इस तरह से नज़र आएगा। तो मतलब ये आप लोग जो है इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से इसकी साइज़ वगैरह कॉर्नर से पकड़ के इसको कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। अगर चाहें तो आप इसे भी इसको बड़ा कर दें और इसको इस साइड पे ले आएँ। तो मतलब ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से आपने इसको यूज़ करना है। अब इसके अलावा काफ़ी सारे बंदों का ये सवाल भी था कि हम बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड ऐसे चेंज करना है, ये हैंड के साथ आपको नज़र आ रहा है, एक ब्रश सा बना है, बैकग्राउंड ऑप्शन इसको बोलते हैं। इस पर आप क्लिक करके यहाँ से कोई भी स्टाइल वगैरह, और फिर इसके अलावा मतलब पहले हम ऐसे करते हैं कि ये एक स्टाइल सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। तो अब देखें सब चीज़ें जो भी हमने ड्रा की है उसका बैकग्राउंड जो है ना वो हमारे साथ क्या है, वो इस कलर में है। जैसे कि ये मैं आपको यहाँ से इसका प्ले करके दिखाता हूँ। अब देखें ये मेरी पिक्चर्स वगैरह ये चीज़ें ड्रा करो जो भी, तो बैकग्राउंड इसका इस तरीके से नज़र आएगा। अब ये एनिमेशन पे बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया कर रहा है, तो इसकी स्पीड मुझे कम करनी चाहिए। अब जैसे इसकी स्पीड भी मैं कम करता हूँ। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि बैकग्राउंड ऐसे नीला पीला इधर उधर ना रखें, क्योंकि देखें काफ़ी बुरा लग रहा है। तो नॉर्मली ये इसी तरह से वाइट ही अच्छा लगता है, देखें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। तो मतलब अगर आप चाहें ना तो बिल्कुल वाइट ही, मोस्टली यूट्यूबर्स भी वाइट ही रखते हैं। अगर आप चाहें कि नहीं भाई लाजमी चेंज करना है तो यहाँ से आप देखें चेंज बैकग्राउंड कलर पे भी हम क्लिक कर सकते हैं। लेट सपोज़ मैं यूट्यूब के बारे में बना रहा हूँ, वैसे ज़रूरी नहीं कि रेड कलर ही हो, लेकिन ऐसे समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि ये मैंने रेड कलर या कोई भी एक कलर सेलेक्ट किया, उसमें देखें काफ़ी सारे स्टाइल्स भी हैं, तो हमने ये स्टाइल सेलेक्ट कर लिया। तो अब देखें ये भी ठीक है लेकिन इतना ठीक नहीं है, मतलब मैं इसको पसंद नहीं करता। ये आप लोगों पे डिपेंड करता है, आप इसको स्टार्ट में सीखने के लिए तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको प्रोफेशनल लाइफ में ना ही यूज़ करें इस कलर्स को तो बेहतर है, नहीं तो फिर ये काफ़ी देखें बुरा लग रहा है अजीब सा। तो मतलब यहाँ से आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, इससे जो है आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं, मतलब कलर्स वलर सब कुछ आप जो आप चाहें वो आप कलर्स वगैरह दे सकते हैं। मतलब अब देखें इसका बैकग्राउंड का कलर फिर से चेंज मैंने किया, तो जो भी आप कलर और स्टाइल यहाँ से ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं वो आप चाहें सिंपल फिल करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। तो वो आप लोगों की मर्ज़ी है कि आप लोग बैकग्राउंड इस तरह से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इस तरह से यहाँ पे देखें, इस पे आप चाहें भी तो यहाँ से आप डिफरेंट इसको ऑप्शंस भी दे सकते हैं। जैसे कि ये मेरा एरो है, इसका मैं कलर आउटलाइन का चेंज कर रहा हूँ, तो देखें इसका एरो का कलर मैंने चेंज किया।
अब ये तब ही होगा जब आपने इसको ड्रा किया होगा। अगर आप कोई पिक्चर कलर ला के चेंज करना चाहें, पिक्चर का नहीं होता चेंज। जैसे ये मेरी पिक्चर है, इसका मैं कलर चेंज करता हूँ तो फुल कलर तो ठीक है, इसके अलावा ये मुझे और ऑप्शन नहीं दे, अगर दे रहा भी है तो वो फिर वो इतना अच्छा नहीं लगेगा। देखें मतलब वो है वो गया। तो इस तरीके से आपने इन चीज़ों पे नहीं अप्लाई करना, ये सिर्फ उसी चीज़ों पे काम करेगा जो कि ऑलरेडी वीडियो स्क्राइब में पड़ी हुई थी, या आप इंटरनेट से, मैंने आपको कहा है आप वीडियो स्क्राइब की जो ये एसवीजी फ़ाइल है ना, ये आप ख़रीद भी सकते हैं और काफ़ी महंगी हैं वो, इतनी सस्ती भी नहीं है। क्योंकि ये सॉफ्टवेयर भी आपको मैंने बताया कि ये हमने किस तरीके से एक्टिवेट किया। अगर आप लोग इस पर पैसे दे के एक्टिवेट करना चाहें तो भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो इन चीज़ों का आप तो ख्याल रखना। और ये एरो है, ये चूँकि ऑलरेडी इसमें ऐड था इसलिए मैंने इसका ये कलर चेंज कर दिया। अगर मैं चाहूँ तो कोई और कलर, इसको लेट सपोज ब्लू या कोई भी इस तरह एक कलर देता हूँ और ओके करता हूँ। अब देखिए एरो का कलर भी चेंज हो गया। तो ये तो आप लोगों पे डिपेंड करता है, लेकिन हर एक चीज़ का आप इस तरह से कलर नहीं चेंज कर सकते। सिर्फ उन चीज़ों का आप कर सकते हैं जो कि इसमें पहले से अवेलेबल हों, उसी को आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये है कि अब हम देखते हैं टेक्स्ट के, जैसे हमने बेबी शॉप लिखा हुआ है, इसके हम एलिमेंट प्रॉपर्टीज़ पे जाते हैं, इसी पे डबल क्लिक करता हूँ। अगेन सॉलिड तो मैंने आपको बता दिया, इसकी ट्रांसपेरेंसी है, नॉर्मली इसको हम इतना ही रहने देते हैं 100, इसके साथ हम छेड़छाड़ नहीं करते। ड्राइंग हैंड आप जौन सा चाहें वो आप सेलेक्ट कर लें, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। अब जैसे मैं कहता हूँ कि ये लेफ़्ट हैंड से लिख रहा है, ये देखो आप, तो अब ये स्टाइल भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो अब देखें बेबी शूज़ जो है ना, ये इस हाथ से ये लिख रहा हो, बैकग्राउंड इसका चेंज हो गया। अब बहुत सारी चीज़ें लोगों को कलर्स के बारे में भी नहीं पता होती, तो बेहतर ये है कि आप कलर बैकग्राउंड का ना ही चेंज करें। क्योंकि एज अ बिगनर अगर आप लोगों ने इलस्ट्रेशन या फ़ोटोशॉप या कोरल ड्रा वगैरह नहीं यूज़ किया, तो आप लोगों को फिर डिज़ाइनिंग के बारे में नहीं पता कि कौन सा कलर्स होते हैं। तो वो इंशाल्लाह थोड़ा बहुत आपको मैं करवाऊँगा, तो ये आपको इंशाल्लाह मैं उसमें फिर समझाऊँगा कलर्स का, यहाँ पे भी समझाऊँगा लेकिन आज नहीं। तो इन चीज़ों का आपने थोड़ा सा ख्याल रखना होगा, नहीं तो फिर आप लोगों का बहुत मेहनत की होगी, लेकिन क्लाइंट को या इस तरह आप अपने बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए एनिमेशन बनाएंगे तो वो लोगों को पसंद नहीं आएंगी, तो इस वजह से आपकी एनर्जी ज़ाया हो सकती है। तो आप लोगों ने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। अच्छा, इसके अलावा जो है यहाँ पे इसी कलर्स पे हम बैकग्राउंड पे क्लिक करते हैं, तो देखें यहाँ पे आपके साथ सॉफ्ट विजनेट मतलब काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। नॉर्मली ये वाइट कलर ही होता है बैकग्राउंड का, तो इसमें देखें काफ़ी सारे ऑप्शन आपके पास यहाँ से आते हैं, लेकिन इसको हम नहीं ही यूज़ करते मोस्टली, क्योंकि इससे हमें इतना कुछ ख़ास फ़ायदा नहीं होता। आप देखें यहाँ पे ये वाइट तो है, लेकिन मैंने इसमें ये स्टाइल सेलेक्ट किया। अगर मैं आप ये स्टाइल सेलेक्ट करके ओके करूँ तब भी ये सना नज़र आ रहा है, चूँकि मैंने यहाँ से देखें ये क्या हार्ड पे क्लिक किया था। मैं नो विजनेट करता हूँ तो मतलब फुल वाइट ही होगा, लेकिन मैंने बैकग्राउंड ये सेलेक्ट किया। बिल्कुल सिंपल सेलेक्ट करूँगा तो वो बेस्ट रहेगा। अब ये बिल्कुल सिंपल ठीक है। अब इसी सिंपल के हिसाब से विजनेट का आप समझा रहा हूँ ना, कि यहाँ से आप चाहें तो थोड़ा सा साइड जो होते हैं ना, जो इसकी साइड हैं, जो भी आप देख रहे हैं साइड पे देखें हल्का हल्का ब्लैक ब्लैक है और सेंटर में जो है वाइट वाइट है। तो ये यहाँ से आप सॉफ्ट और हार्ड वाले को सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। हम देखिए साइड्स बिल्कुल ही ब्लैक हैं और जो यहाँ पे सर्कल के दरमियान में नज़र आएगा वो वाइट है। तो ये तरीका इतना बेस्ट नहीं है, इसको नॉर्मली हम नो पे ही रखते हैं कि हमें नहीं चाहिए, क्योंकि ये फिर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आप लोगों के लिए। एज अ बिगनर आप वाइट ही यूज़ करें और इन ऑप्शन के साथ आप छेड़छाड़ ना ही करें तो बेस्ट है। फिर आपका एक्सपीरियंस होता जाएगा, अगर आपको लगे कि हाँ ये चीज़ ठीक है और क्लाइंट को भी पसंद आए, क्योंकि आप लोग ये क्लाइंट के लिए भी बना सकते हैं, अपने लिए भी, आप लोगों की मर्ज़ी है। CR और GR जो भी आप सुन रहे हैं, आवाज़ और स्क्रीन मेरी क्लियर है? जी सर क्लियर है। ठीक है, गुड हो गया। तो ये इस तरह से आप लोगों ने कलर्स और इन चीज़ों का ख्याल रखना है। इसलिए मैंने पूछा कि नेट कल भी ख़राब था तो कभी कभार आवाज़ बीच में कट जाती थी, तो इन चीज़ों का आप लोगों ने ख्याल रखना होगा, नहीं तो फिर सब कुछ आपका जो है ना मेहनत ज़ाया हो जाएगी असल में आपकी। इसके अलावा ये ऑप्शन है कि यहाँ से आप स्टार्ट से इसको प्ले करके चेक भी कर सकते हैं। अब ये वीडियो एनिमेशन क्लास 2 है, इसमें मैंने क्लिक किया तो देखिए 2.5 सेकंड्स का है। इससे अब बहुत कम करना भी बेहतर नहीं है, मतलब यहाँ पे जितने हम सेकंड्स कम करते जाएंगे उतनी इस वीडियो की स्पीड ज़्यादा होगी, और जितना हम टाइम ज़्यादा यहाँ से करेंगे वीडियो की स्पीड कम होगी। तो अब देखें इसको हम प्ले करते हैं तो देखिए थोड़ा सा तेज़ तेज़ लिख रहा है, अगर इसको हम चाहें तो और भी हम कम कर सकते हैं। अब देखिए मैंने टाइम कम किया तो स्पीड इसकी अल्टीमेटली ज़्यादा होगी। अब देखें जल्दी जल्दी लिख रहा है। अब इस तरह से ये एरो इसने ड्रा किया। एरो मैंने आपको बता दिया कि इसका कलर तब ही चेंज होगा जब SVG फ़ाइल होगी। अगर SVG फ़ाइल नहीं है फिर इसके
बैकग्राउंड वगैरह ये सारा कुछ आप चेंज मेंज नहीं कर सकते, फिर ये फिक्स ही रहता है। जैसे मैंने अपनी पिक्चर पे आपको अप्लाई करके बताया, तो मेरा फेस ही उसने छुपा दिया सारा, बस ऐसी वो एक मतलब एक शेडो सा आप कह ले, या सिंपल सा वो उसने बना दिया, तो उसका तो हमें कोई फ़ायदा नहीं लगना। तो इस वजह से आपने इन चीज़ों का थोड़ा ख्याल रखना। अब ये एरो भी बहुत ज़्यादा तेज़ समझ ले, तो इन चीज़ों तो इन चीज़ों का आप लोगों ने थोड़ा सा ख्याल रखना है। ठीक हो गया। अब जो है यहाँ पे बैकग्राउंड के बारे में आप लोगों को मैंने बता दिया कि इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, अगर आप चाहें तो यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा बेहतर नहीं लगता। नॉर्मली बड़े जो यूट्यूबर हैं उनकी भी आप वीडियोस में देखें तो कभी भी आपको ऐसा नहीं लगे कि बैकग्राउंड उन्होंने इस तरह उल्टा सीधा सेलेक्ट किया। नॉर्मली बिल्कुल ट्रांसपेरेंट यही वाइट बैकग्राउंड ही यूज़ करते हैं वो। तो ये चूँकि आपकी चीज़ों को बिल्कुल रियल उसी तरह से सही शो करता है। अगर आप कोई दूसरा कलर सेलेक्ट करेंगे तो फिर हो सकता है कि आपकी वो पिक्चर्स और उनका वो स्टाइल ऐसा हो कि सब मिक्स हो जाएगा। अब जैसे मिसाल के तौर पे ये ब्राउन या इस तरह मैंने एक कलर सेलेक्ट किया, तो अब देखें ये पिक्चर तो क्लियर है, लेकिन ये और चीज़ें इतनी क्लियर नहीं नज़र आ रही मुझे, तो मतलब ये एक इशू होगा। अब यहाँ पे प्लस पे मैं क्लिक करूँ तो देखिए जूम होता जा रहा है। अब इसके ऊपर ये ब्लैक लिखाई बिल्कुल नहीं समझ आ रही, नज़र नहीं आ रही इतनी अच्छी से। फिर एक हल यही है कि इसका मैं कलर जो है यहाँ से एडिट टेक्स्ट पे जाता हूँ और यहाँ से इसका कलर वाइट या येलो सेलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन वाइट ठीक है। अब देखें इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ तो इसी तरह शॉप का देखें कलर अब ठीक है इसके हिसाब से। लेकिन वैसे अगर आप ब्लैक पे लिखेंगे तो फिर मतलब अजीब सा लगेगा। वाइट कलर इसके ऊपर ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको कलर्स का भी समझा रहा हूँ साथ में थोड़ा थोड़ा, कि कौन से कलर कौन से के साथ सही लगता है। ऐसा नहीं करना आपने कि ब्लैक के ऊपर ब्लू से लिख लें, वो भी बुरा लगेगा। तो इन चीज़ों का आपने लाजमी ख्याल रखना है, नहीं तो आपकी वीडियो सब कुछ ख़राब हो सकती है। अब अगर मैं वापस देखें वाइट बैकग्राउंड पे जाता हूँ, तो जो मैंने वाइट पे टेक्स्ट कन्वर्ट किया था वो देखें गायब हो गया, लेकिन मुझे पता है कि यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये देखें ये सेलेक्ट किया है और यहाँ से इसकी एलिमेंट प्रॉपर्टीज़ पे जाता हूँ, एडिट टेक्स्ट पे जा रहा हूँ और यहाँ से कलर मैंने चेंज करना है टेक्स्ट का। ये ब्लैक मैंने नॉर्मली सेलेक्ट किया है, ब्लैक कर दिया। तो मतलब देखें कलर्स हमेशा अपोजिट सेलेक्ट करने हैं, लेकिन कलर्स की भी कुछ लिमिटेशन है। मतलब ऐसा नहीं है कि हर कलर को एक दूसरे को जो सा मर्ज़ी आप मिक्स कर दें, फिर वो बहुत बुरा लगेगा और समझ नहीं आएगी और ना वो प्रोफेशनल लगेगा। तो इन चीज़ों का आपने काफ़ी ख्याल रखना होगा, नहीं तो फिर काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आप लोगों के लिए क्रिएट हो सकती हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा जो है हमारे और क्या चीज़ें हैं, इसके अलावा ये है कि ऑडियो जो वॉइस ओवर हम इसको कहते हैं, इसके अब दो तरीके हैं। काफ़ी सारे बंदों ने पिछली क्लास में मुझसे पूछा था कि ये हम वॉइस कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब सीन ये है ब्रदर के और सिस्टर्स के, यहाँ पे जो है ना मैंने अपने सिस्टम के साथ एक्सटर्नल माइक कनेक्ट किया हुआ है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे एक हेडफ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, अच्छी क्वालिटी का है, और साथ में माइक भी लगा हुआ है। क्योंकि कुछ हेडफ़ोन ऐसे होते हैं जिसके माइक सही से काम नहीं करता, या आपकी विंडो और सॉफ्टवेयर्स में भी प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, मेरे पास जो है विंडो 10 है। मैं आप लोगों के साथ अपनी जो विंडो की स्क्रीन है ये शेयर कर रहा हूँ। तो विंडो पे आपने जाके ना साउंड लिखना है, साउंड। तो देखिए साउंड सेटिंग आ गई ना। आप लोग अगर माइक काम ना कर रहा हो तो यहाँ पे देखिए इनपुट पे ये बता रहा है कि मैंने एक डिवाइस कनेक्ट की, और ये देखिए मेरा ये लेवल बता रहा है यूर माइक्रोफोन, जो मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर इसको मैं मुंह के करीब करूँगा तो फिर जो सांस बंदे लेते हैं ना भुड़ भुड़ सा करता है। तो आपने थोड़ा सा माइक ना दूर ही रखना होता है मोबाइल से, मोबाइल से सॉरी, मुंह से। तो माइक को आप कोशिश करें थोड़ा सा दूर ही रखें, बहुत ज़्यादा दूर ना रखें कि फिर आवाज़ आएगी नहीं, और बहुत करीब इसलिए ना रखें कि फिर जो इंसान सांस लेता है और फिर वो उसमें बुड़ बुड़ सा ऐसे फील होता है, मतलब अजीब सा आता है। जैसे अब ये माइक मैं मुंह के और करीब कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए लेवल तो ज़्यादा हो रहा है, लेकिन फिर जब मैं बात करूँगा ना तो वो सुनने वाले को बुरा लगता है, मतलब ऐसे बुड़ बुड़ सा आ रहा होता है। तो ये इस तरह से आप लोगों ने इनपुट पे जाके चेक करना होगा। नॉर्मली अगर किसी का लैपटॉप है उसमें तो ये रिकॉर्डिंग आपकी हो जाती है आसानी से, लेकिन जो बंदा सीपीयू यूज़ कर रहा है ना तो उसके पास माइक का ऑप्शन नहीं होता। ठीक है। और अगर आप लोग आम हैंड फ्री मोबाइल की यूज़ करें तो चूँकि मैंने भी अपने सिस्टम पे ट्राई की थी तो काम नहीं कर रहा था, फिर इसके लिए ना आपको लाजमी अच्छा सा कोई माइक लेना पड़ेगा, या आप अच्छी सी जो आउट क्लास जो होती है जिसको गेमिंग वो बोलते हैं हैंड्स फ्री। तो मैं एक्चुअली गेमिंग का तो मुझे शौक़ नहीं है, लेकिन मेरा सिस्टम भी गेमिंग वाला है। इसका मतलब ये है कि इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, तो फिर आप अपने लिए ना गेमिंग वो ले सकते हैं जिसमें माइक भी हो। तो ये अभी जो मैंने हेडफोन लगाया हुआ है, तो इसके साथ जो है ना क्या है, मैंने वो कनेक्ट है पहले से ऑलरेडी ये माइक एक्सटर्नल। जैसे कॉल सेंटर्स में आपने देखा है लोगों ने
वो बैठे होते हैं और वो मुंह के साथ कनेक्ट किया होता है, या पायलट्स वगैरह आपने देखे होंगे। तो मतलब ये काफ़ी सारे ऑप्शन एक्स्ट्रा आपको मिलेंगे अगर आपका लैपटॉप है। कहने का मकसद ये है कि ये मसले आप लोगों के साथ अब आएंगे, तो इसलिए आपको एडवांस में बता रहा हूँ कि ये चीज़ें आपने इस तरह से हल करनी है कि अगर आप लोग लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं फिर तो आपको उम्मीद है कि इतना मसला नहीं आएगा। और यहाँ से आप ना टेस्ट योर माइक्रोफोन को चेक भी जाके कर लें अगर विंडो 10 आप यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मैं खुद ही विंडो 10 यूज़ कर रहा हूँ। तो इसी तरीके से आप लोग अपना माइक पहले चेक करें कि भाई काम कर रहा है या नहीं। अब चूँकि मेरा ये काम कर रहा है माइक, ये देखें, ये अब मैं बात जब नहीं करता तो ये खामोश हो जाता है, लेवल इसका कम होता है। अब देखें मैंने कुछ देर बात करना छोड़ दी थी तो ये खामोश हो गया था, दोबारा देखें ज़रा। अब ये थोड़ा बहुत जो है ना, ये पीछे बैकग्राउंड में मैंने अभी पंखा ऑन किया हुआ तो शोर आ रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि आप लोगों ने अपना मतलब आपको तो पता है कि यार सॉफ्टवेयर पे हमने रिकॉर्ड तो करना है, लेकिन उससे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि आपका सिस्टम जो है वो सपोर्ट करता है इसको या नहीं सपोर्ट करता। ये आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है, नहीं तो फिर आप लोगों के लिए सही काम नहीं करेगा ये सिस्टम। स्पेशली अगर आप सिस्टम यूज़ कर रहे हैं ना, मतलब CPU, तो उसमें ये माइक का इशू आता है। और आम हैंड फ्री पे मैंने ट्राई किया, काम नहीं करता। उसके लिए आपको एक्सटर्नल माउस ख़रीदना पड़ता है या गेमिंग, जैसे मैंने ये हेडफोन यूज़ कर रहा हूँ तो ये तकरीबन 2000 रुपये से लेके 10,000 20,000, मतलब इस तरह डिफरेंट रेंज में मिल जाते हैं आपको। तो वो आपकी मर्ज़ी, आप अपना बजट देख लें। अगर मसला कर रहा है और आपके पास बजट कम है, नहीं है पैसे, तो उसका अब मैं आपको हल बताता हूँ। फिर आप लोगों ने क्या करना है भाई, सस्ते में आपको मैं हल बताता हूँ। मोबाइल तो भाई हर एक बंदे के पास है ना, स्मार्टफ़ोन। इधर ज़रा चैट में जल्दी से लिखें कि यस, ताकि मुझे पता लगे कि हाँ भाई मोबाइल तो एटलीस्ट हर किसी के पास है ही अपना पर्सनल का। ठीक है, गुड हो गया। वो इसलिए असल में बता रहा हूँ ना कि वो सारे लोग अभी हैंड फ्री और माइक की टेंशन में होंगे कि यार 2000 और 10,000 रुपये का कौन ख़रीदेगा। तो उसका आसान हल ये है कि आप अपने मोबाइल में वॉइस रिकॉर्ड करें। वॉइस रिकॉर्डर हर मोबाइल में होता है, ठीक है। वॉइस रिकॉर्ड करें, फिर अपने सिस्टम पे लैपटॉप पे ब्लूटूथ से पलटा लें, या ज़ापिया ऐप है उस पर आप पलटा सकते हैं, लेकिन ब्लूटूथ बेस्ट रहता है। ब्लूटूथ नॉर्मली दुकानों से 100 200 500 इतने ज़्यादा महंगा नहीं, इतने में मिल जाता है। तो उसको आप मोबाइल से कनेक्ट करके वहाँ पे ऑडियोज़ पलटाएँ और उसको इंपोर्ट कर लें, बस वो आसान हल है आपके लिए। क्योंकि अगर आपके साथ माइक काम नहीं कर रहे ना, तो हेडफोन भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली फिर वो सपोर्ट नहीं करता। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि विंडो पे मैं साउंड, जैसे मैंने लिखा है तो साउंड सेटिंग में गया हूँ, वहाँ पे मैंने इनपुट पे चेक किया कि भाई मेरा इनपुट पे माइक मेरा सपोर्ट कर रहा है या नहीं। जैसे ये हैंड फ्री अगर मैं अभी निकाल दूँ सिस्टम से ना, तो मेरी आवाज़ आप लोगों को नहीं आएगी, फिर मैं अगर बहुत भी मेहनत कर लूँ। तो कहने का मकसद ये है कि इसका एक आसान हल आप लोगों के पास यही है कि अगर आपका लैपटॉप भी काम नहीं करता, आप हैंड फ्री पे ट्राई करें, आम हैंड फ्री 100 200 वाली। अगर उस पर भी वो कुछ आपको अच्छे रिज़ल्ट नहीं मिल रहे, तो आपके पास बजट भी कम है, तो फिर आप ना इसी तरह से कर लें, मोबाइल में वॉइस रिकॉर्डर ऑन करें और उससे अपना स्टार्ट में काम करें। तो यही एक बेस्ट ऑप्शन है सस्ते में, मतलब मोबाइल से ही आप रिकॉर्डिंग करें और फिर इसमें पलटा लें। अब ये तो मेरे ख्याल से आता ही होगा आप सब लोगों को कि भाई ब्लूटूथ से किस तरह हम ऑडियो लैपटॉप या PC में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को अगर पता है कि किस तरह हम ब्लूटूथ से फाइल्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं, येस के लिए ए लिखें सब, कि मुझे पता लगे। जल्दी से ए टाइप करें ए टाइप करें, ताकि मुझे पता हो कि भाई आप लोगों को इतना तो आता ही होगा कि किस तरह ब्लूटूथ से आपने फ़ाइल्स कन्वर्ट करनी है। जिसको नहीं आता बी लिख दें, ताकि पता लग जाए कि नहीं आता इनको तरीका कि किस तरह से ब्लूटूथ से हमने फ़ाइल शेयर करनी है। अगर आता है ए ही लिखें। अच्छा जी, ठीक है, गुड हो गया। तो मतलब ये है कि माशाल्लाह काबिल हैं आप सब लोग, आता है आपको तरीका। क्योंकि हो सकता है कोई एक सादा बंदा हो जिसको ना पता हो और वो उस टेंशन में आ जाए कि यार अब मेरे पास माइक भी नहीं है, इतने पैसे भी नहीं है, अब क्या होगा। आसान हल है, मोबाइल पे जाएं, वॉइस रिकॉर्ड करें, यहाँ पे आप इंपोर्ट फिर कर सकते हैं। आप कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे बताता हूँ, लेकिन फ़िलहाल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मैं आपको बता रहा था कि मेरे साथ तो काम इसलिए करेगा कि मैंने इसके लिए सेटिंग बराबर की है। हो सकता है आपके साथ काम ना करे, फिर आप लोग परेशान होंगे कि अब कैसे हल होगा। तो ये आपको वॉइस ओवर का ऑप्शन नज़र आ रहा है माइक का। माइक पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे भी ये ऑप्शन बता रहा है। एक तो ये स्टीरियो मिक्स है, तो स्टूडियो मिक्स में इसलिए नहीं सेलेक्ट करता, फिर ये काम नहीं करेगा। जो सिस्टम का अपना माइक है ना, वो फजूल है, काम भी नहीं करता, स्लो भी होता है। तो मैंने ऑलरेडी कनेक्ट किया हुआ है, तो इसलिए अब मैं कहता हूँ प्ले वीडियो स्क्राइब ऑन रिकॉर्ड। मतलब अब देखें मैं इसको रिकॉर्ड पे क्लिक करता हूँ, हो सकता है ये काम कर जाए, हो सकता है कि काम इसलिए ना करे कि ऑलरेडी जूम पे भी मेरा माइक यूज़ हो रहा है।
तो मैं फ़िलहाल थोड़ी देर खामोश रहता हूँ ताकि चेक करूँ कि ये काम करता है तो गुड हो जाएगा, अगर नहीं करता तो फिर इसको हम इसी तरह मैं इसलिए रहने दूंगा कि मतलब क्लास भी चल रही है ना, फिर क्लास डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि दो ज़्यादातर ऐसा होता है सॉफ्टवेयर्स, दो जगहों में एट अ टाइम आप माइक नहीं यूज़ कर सकते, कभी कभार ऐसे मसले आते हैं, इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखें मैं रिकॉर्ड पे क्लिक कर रहा हूँ और बात करने की कोशिश करता हूँ। तो देखते हैं कि अब ये काम करता है। ये देखिए 3 तक काउंट डाउन कर रहा है, अब इसने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। देखिए मैं बोल रहा हूँ साथ में वीडियो चल रही है। तो इस तरह से आप इस पर वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेशन मैंने आपको बताई है। हो सकता है आपका माइक काम ना करे, हो सकता है आपका सिस्टम में कुछ और मसला हो, तो उसके लिए आप ड्राइवर भी कर सकते हैं ऑडियो की। अगर फिर भी सॉल्व ना हो, फिर मैंने आपको बताया कि आपको एक्सटर्नल माइक लगाना होगा, जो कि 2000 रुपये से लेके हाई रेंज तक मिल जाते हैं। तो अब देखिए मैं बातें भी कर रहा हूँ और ये रिकॉर्ड कर रहा है, वीडियो भी साथ चला रहा है ताकि मुझे पता लगे कि भाई क्या क्या चीज़ है। जैसे मैं बोलता हूँ कि भाई कार ड्राइविंग सीखे सिर्फ 15 दिनों में, तो अब मैं ये बोल रहा भी हूँ और साथ में पिक्चर नज़र आ रही है। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से चल रही हैं और मैं साथ में बातें भी कर रहा हूँ। अगर मैं चाहूँ उसको स्टॉप करूँ तो मैं स्टॉप पे क्लिक कर देता हूँ। तो अब देखिए प्रोसेसिंग ऑडियो आ गया है मेरे सामने। इस तरह से आपने वॉइस ओवर करनी है। अगर आप लोगों का माइक काम नहीं कर रहा तो फिर आप लोग यहाँ से रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, उसका मैंने आपको हल बताया कि आपको ऑडियो रिकॉर्ड करनी होगी अपने मोबाइल पे और फिर उसको ब्लूटूथ से ट्रांसफ़र करोगे इधर, और इधर फिर कैसे प्ले करना है उसका एक अलग तरीका है, यहाँ से ही नहीं होगा फिर। अब यहाँ से आप चाहें तो स्पीड कम स्पीड कह रहा हूँ सॉरी, आप जो अपनी आवाज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से प्ले करके चेक भी कर सकते हैं, अगर चाहें तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं आप। अभी चलें इसको एक दफ़ा प्ले करके चेक करते हैं। अब इसने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। देखिए मैं बोल रहा हूँ साथ में वीडियो चल रही है। तो इस तरह से आप, तो ये अब आपको शायद आवाज़ नहीं आ रही होगी क्योंकि मैंने सिस्टम का साउंड नहीं शेयर किया, फिर बहुत ज़्यादा शोर हो जाएगा ना क्लास में। तो इस तरह से अगर आप खुद ही जब इसको सुनेंगे ना, अगर आपका माइक काम कर रहा हो तो ये आपको आपकी आवाज़ सुना के देगा। अब चूँकि आप लोगों के साथ मैंने अपने सिस्टम का साउंड नहीं शेयर किया हुआ, अगर कर दूँ तो बहुत ज़्यादा शोर होगा, फिर मेरी आवाज़ नहीं आएगी। तो इस तरीके से आप लोगों ने वॉइस ओवर करनी है। अगर डायरेक्ट आपका माइक सपोर्ट करता है तो इस तरीके से ओके कर दें। तो ये अब ओके हो गया। इसको जब हम प्ले करेंगे ये आवाज़ इसने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, साथ साथ सुना रहा है मुझे। आप लोगों को आवाज़ मेरी रिकॉर्डिंग के इसलिए नहीं आ रही कि मैंने इस पर जो है ना वो ऑफ़ किया हुआ है सिस्टम का साउंड, जो आपके साथ शेयर ना हो क्योंकि फिर बहुत शोर हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ तक तो क्लियर है सब। ज़रा चैट में जल्दी से लिखें क्लियर है, ताकि आगे 2-3 चीज़ें और कराएं, फिर आप लोगों के क्वेश्चंस भी स्टार्ट करते हैं हम। चैट में जल्दी से लिख दें क्लियर क्लियर, ताकि मुझे पता लगे कि भाई जो अभी तक मैंने आपको समझाया सबको क्लियर हो गया। मैं चैट चेक करता हूँ, आप जल्दी से क्लियर लिख लें, गुड हो गया। जिसके क्वेश्चन होंगे इंशाल्लाह एंड में आप फिर लाइव ही पूछ सकते हैं, क्योंकि ग्रुप में फिर समझाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और इंशाल्लाह इसको जो है ना आप अपने बिज़नेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एक नवा बिज़नेस शुरू कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं। किसी क्लाइंट के लिए बना रहे हैं उससे भी आप अर्निंग कर सकते हैं। अगर यूट्यूब का तो ऑलरेडी इसमें कोर्स है, यूट्यूब का आपको मैं सिखाऊंगा। तो वाटर मार्क का वो मैं दोबारा बताऊंगा, अभी मैंने पढ़ाया ही नहीं है, इसलिए आपको शायद समझना है। वो अभी नहीं मैंने करा, ऐसे ही मैंने कहा था कि इस तरह करते हैं, लेकिन उस पर हमने बात नहीं फ़िलहाल की। आयशा आपको मैं ये बता दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। फ़िलहाल हमने उसको इतना छेड़ा नहीं है, इसलिए मैं आपको दोबारा से सबको करवाऊंगा। इसके अलावा जो अभी तक किया उसके बारे में मैं पूछ रहा हूँ ना कि वो क्लियर है, तो उसके बारे में ज़रा क्लियर लिख दें ताकि मुझे पता हो कि हाँ भाई सबको क्लियर हो गया, ओके हो गया। अच्छा, फिर जो है ना आपने क्या माइक का ऑप्शन मैंने आपको बताया कि अगर काम नहीं करता माइक आपका ना, तो आपने रिकॉर्ड वगैरह करके इस तरीके से इसको लाना है। अब वाटर मार्क कैसे लाना है उसका आपको मैं हल बताता हूँ। पहले जाना है पिक्चर पे, क्योंकि मोस्टली पिक्चर्स ही होती हैं। अब जैसे मेरा लोगो है, ये मेरा लोगो है पीएनजी फॉर्म में, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और इसको जो है ना राइट क्लिक करके मूव टू स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ। तो अब देखें ये बैकग्राउंड पे चला गया। अब ये बहुत ज़्यादा जो है ना मतलब ऐसे आप कह लें कि बहुत ज़्यादा बड़ा है, और इसके अलावा इतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट भी नहीं है, मतलब 100% सॉलिड है, तो कुछ चीज़ें नहीं नज़र आ रही। तो इसको थोड़ा छोटा करके फिर मैंने राइट क्लिक करना है। प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रहा है आपको ऑप्शन, प्रॉपर्टीज़ पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे फुल कलर बता रहा है, तो आउटलाइन चाहें तो वो आप शो कर सकते हैं, नहीं तो नॉर्मली फुल भी ठीक है, बुरा नहीं है। इसके साथ आप छेड़छाड़ ना ही करें तो बेहतर है। यहाँ से आप इसको रोटेट भी पिक्चर को कर सकते हैं। अब ये देखें 4 साइड पे इसको रोटेट करता है। नॉर्मली रोटेट भी हम नहीं छेड़छाड़ करते। सॉलिड जो है ना, ये यहाँ से सॉलिड जो है इसको मैं कम करके तकरीबन 15 तक ले आता हूँ। सॉरी मैंने 115 लिख दी, सिर्फ 15
15 पे क्लिक किया और इसको ओके किया। तो अब देखिए बैकग्राउंड में मेरा वाटर मार्क ऐड हो गया। तो मेरे ख़्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है। तो ज़रा चैट में आप लिखें, क्योंकि फिर क्वेश्चंस भी करने होते हैं तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम्स होंगी। नहीं तो मुझे मसला नहीं है, फिर मैं आगे भी जा सकता हूँ। तो काफ़ी है तो ज़रा चैट में लिख दें काफ़ी है, ताकि अगर कहते हैं कि नहीं आगे कराऊँ तो आगे भी कराता हूँ, मुझे मसला नहीं है। लेकिन ये नहीं कि फिर आप लोगों को प्रैक्टिस में मसला हो। अच्छा, शाहज़ेब कह रहे हैं आगे कराएं, अज़हर कह रहे हैं काफ़ी है। बाकी भी बताएं, अपने सजेशन दें कि भाई काफ़ी है आगे। वीडियो का बता दें, वीडियो का क्या बताऊं आपको, वो फिर आपसे मैं पूछता हूँ सर ये पिक्चर का बैकग्राउंड में कैसे किया है। चलो ये मैं दोबारा आपको समझाता हूँ। इसके अलावा आप बताएं आगे जाएं या आज के लिए इतना काफ़ी है। थोड़ा और ठीक है, गुड हो गया, बस एवरेज है, मतलब कि कोई कह रहा ना करें, कोई कह रहा काफ़ी है, तो थोड़ा सा करा ही लेते हैं आगे। अच्छा, अनम्यूट कर दें मुझे सर शाहज़ेब। एंड में करेंगे ना क्वेश्चन, ठीक है, वो इंशाल्लाह आप एंड में क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आप टेंशन न लें, सबको मौका दूंगा मैं एक एक करके। अच्छा, आप दोबारा देखें ये लोगो का, मैं आपको ज़रूरी नहीं है कि लोगो हो, कुछ भी हो सकता है। तो मैं आपको असल में वाटर मार्क समझाना चाह रहा हूँ कि वाटर मार्क जो है ना हम किस तरह से यहाँ पे ऐड करते हैं। जैसे कि मिसाल पे तौर पे ये मेरा शॉप है और यहाँ पे जो है मैं अपना बैकग्राउंड में अपना लोगो डालना चाह रहा हूँ। तो ये लोगो सबसे पहले भाई आपने इंपोर्ट करना होगा। मैंने ऑलरेडी इंपोर्ट किया इसलिए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो मैं अपना लोगो यहाँ पे ले आया। अब मसला ये है कि टेक्स्ट के ऊपर आ रहा है, ये बहुत बुरा लग रहा है। तो बेस्ट तरीका ये है कि आप इस लोगो वाले ये टाइम लाइन जिसको हम कहते हैं, नीचे देखें नज़र आ रहा है ना पिक्चर मेरा, इस पर मैंने राइट क्लिक किया, क्या बोलते हैं मूव टू स्टार्ट। मूव टू स्टार्ट पे क्लिक करूँगा, फिर जाऊँगा प्रॉपर्टीज़ पे, और प्रॉपर्टीज़ पे आपने जाके इसको सॉलिड को जो है ना 15 से 25 तक रख सकते हैं, इससे ज़्यादा ना रखें इसकी वैल्यू, ठीक है। और ये ओके कर दिया। तो अब देखें ये बैकग्राउंड में मेरा लोगो भी आ रहा है। इसको अगर अब इसने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, देखिए मैं बोल रहा हूँ साथ में वीडियो। तो एक मिनट, एक काम और आपने करना है, वाटर मार्क का टाइम बहुत ज़्यादा है, इसको हमने ज़ीरो करना है। वाटर मार्क का टाइम ज़ीरो मैंने कर दिया। अब इसने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, देखिए मैं बोल रहा हूँ साथ ऐड हो गया, और ये यहाँ पे ही दिखेगा सिर्फ, क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे रखा है, तो इस वजह से ही ये सिर्फ देखें। जब हम ये लिखेंगे ना तो ये यहाँ से हमें बताएगा। तो उसके लिए आप ड्राइवर भी कर सकते हैं ऑडियो की, अगर फिर भी सॉल्व ना हो फिर मैंने आपको, तो इस तरीके से ये काम करेगा। अच्छा, अब मसला एक और भी आ सकता है, जैसे माइक का मैंने बताया था ना कि ये माइक देखिए मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड किया इसलिए इसके पास आ गया। अगर मैं चाहूँ तो इस वॉइस ओवर को मैं डिलीट कर दूँ, वो कह रहा है कि इसको आप डिलीट करना चाहते हो, मैं कहता हूँ ओके डिलीट कर दो। तो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह आएगा। और यहाँ पे माइक्रोफोन के आपके पास ऑप्शंस 3-4 भी हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली एक होगा। अगर आप हैंड फ्री या हेडफोन कोई चीज़ नहीं यूज़ कर रहे, फिर ये नॉर्मली एक ही नज़र आएगा। अब मैंने चूँकि ऑलरेडी यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है, ये लेटेस्ट मॉडल है, ये उसका हेडफोन का ये USB टाइप है, ये वो पिन टाइप की नहीं है। जैसे आम तौर पे हैंड फ्रीज़ आपने देखे ना पिन सी होती है, मोबाइल में भी लगती है, ये मोबाइल पे लगता है, लेकिन इसके लिए जैसे वो चार्जर वाला वो नहीं होता कन्वर्टर, वो आपने लेना होगा। जैसे मोबाइल में आजकल लोग एक्सटर्नल USB लगाते हैं, तो ये वो USB टाइप का सिस्टम है। तो ये मैंने इसको बाय डिफ़ॉल्ट ये आपका सिस्टम होगा, इसको मैंने USB वाला सेलेक्ट किया। अब ज़रूरी नहीं है कि आपके पास USB नज़र आए, अगर मैं इसकी जगह कोई और यूज़ करता हूँ तो आप लोग जो है ना वो भी कर सकते हैं। अब इसका मैं आपको एक हल दो और भी बताता हूँ, मैं भी आपके सामने। एक मिनट ज़रा मैं गूगल खोलता हूँ, आपको दो हल बताता हूँ इसके, कि आप जो है क्या क्या कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास पैसे हैं तो फिर आप क्या चीज़ें ख़रीद सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। एक मिनट ज़रा स्क्रीन शेयर मैं करता हूँ आप लोगों को उसकी भी, क्रोम की वजह ज़रा चेक करें, ये गूगल क्रोम मेरा नज़र आ रहा है आपको? जी सर नज़र आ रहा है। अच्छा भाई, देखें जिसके पास पैसे हैं और YouTube भी स्टार्ट करना चाहता है तो ये माइक जो है ना बेस्ट ऑप्शन है आपके पास। ये आप कैमरा के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल के लिए भी। मेरे पास खुद ही भी ये है, जब मैं मतलब नॉर्मली फेस कैम पे रिकॉर्डिंग करता हूँ, इसको कॉलर माइक बोलते हैं। अपने कॉलर में जैसे आपने टीवी के न्यूज़ वाले देखे होंगे कि उनके साथ हाथ में या तो बहुत बड़ा माइक होता है या उन्होंने कॉलर पे ये फ़िक्स किया होता है। मतलब ये देख रहे हैं ना आप, तो ये इसके साथ इसको यहाँ पे कॉलर पे लगा के आप बात कर सकते हैं। इस तरह से कंप्यूटर के साथ भी ये कनेक्ट हो जाता है। ये मैंने काफ़ी टाइम पहले 2000 रुपये का ख़रीदा था न्यू, और आजकल का नहीं पता, क्योंकि कुछ चीज़ें लॉकडाउन जैसे चल रहा है ना, कोविड की 3 वो है 3rd लेयर है या वेव,
तो हो सकता है कि आपको महंगा मिल जाए। आप किस सिटी से हैं आप वहाँ पे देख लें कि भाई किस हिसाब से मिल रहा है आपको। और बेहतर तो ये कि यार ऑनलाइन आप ऑर्डर ना ही करें, उसमें ज़्यादातर ऐसी टूटी फूटी चीज़ें, मेरा उस दराज मराज इन सब के साथ एक्सपीरियंस बुरा ही रहा है। तो बेहतर ये है कि आप खुद ही जाएँ मार्केट में, जितने का भी है वहाँ पे चेक करें और फिर ख़रीदें। क्योंकि ऑनलाइन में यही मसला होता है कि आप कहते हैं घर पे तैयार चीज़ मिलेगी, लेकिन वो बकवास होता है ज़्यादातर, मतलब टूटी फूटी या काम नहीं करती। तो एक ऑप्शन तो आप लोगों के पास ये कॉलर माइक का है। आप अगर पैसे हैं आप लोगों के पास, आप लोग ख़रीद लें। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि भाई जिस बंदे के पास हो सकता है फाइनेंशियल मसला हो, वो कहे कि यार सर ने माइक का बताया तो माइक लेना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है, लेकिन अच्छा ऑप्शन है। अगर आप लोगों के पास बजट अच्छा है, आप प्रोफेशनल काम करना चाहते हैं, तो फिर आप लाजमी माइक ले लें। अगर आप कहते हैं कि नहीं फ़िलहाल पैसे वैसे नहीं है, बस आप फिर नॉर्मल उस चीज़ों पे ही गुजारा करके काम चलाएं। लेकिन अगर आप कोई प्रोफेशनल काम करना चाहता है तो उनको यही रिकमेंड करूँगा कि ये बोया का माइक है। इसमें सस्ते भी मिलते हैं लेकिन वो बेकार हैं, और ये भी कापी ही है। अच्छा, ये ओरिजिनल में जो है ना 10 12 20 हज़ार इस तरह से ये महंगे ही मिलते हैं। तो ये पाकिस्तान में जो है ना कॉपी हमें इसकी मिलती है, लेकिन कॉपी भी बुरी नहीं है, मतलब अच्छा काम करती है। क्योंकि अगर आप ओरिजिनल ख़रीदने जाएंगे ना तो वो बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है, और नॉर्मली इतना फिर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। और मेरा भी इस 2000 वाले पे ही काम चल रहा है, तो मुझे ज़रूरत नहीं है 10,000 वाले की। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली मोबाइल के हैंड फ्री भी आप यूज़ कर सकते हैं, या गेमिंग, वो आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे सर्च करता हूँ, अब जो मेरे पास है वो तो थोड़ा सा चेंज है। गेमिंग हेडफोन मैं आपको सर्च करके बताता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग भी यही चीज़ें ले लो अपने लिए। अभी गूगल हमें ये बता रहा नहीं है यहाँ पे, इसको शायद, हाँ इस तरह का है। मेरे पास भी इस तरह का माइक है, हेडफोन है। इसमें माइक भी है, देखिए जो मैंने मुंह के आगे रखा हुआ है। जैसे कॉल सेंटर में जो लोग जॉब करते हैं ना, उनको आपको पता होगा कि इसी तरह से होता है। तो मेरे पास भी इस तरह का एक गेमिंग माउस है, लेकिन ये इम्पोर्टेड है, मतलब काफ़ी महंगा मिलता है। तो अगर आप बिगनर हैं और पैसों का मसला है तो भाई डायरेक्ट इतनी बड़ी छलांग ना लगाएं। जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसी को आप यूज़ करें और उसी पे आप लोग अपनी प्रैक्टिस वगैरह करें। इंशाल्लाह आपको कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इन चीज़ों का आपने थोड़ा सा ख्याल रखना, ठीक है। अगर आपके पास पैसे हैं और शौक़ भी है तो फिर बिल्कुल अगर आप ये हेडफोन ख़रीद लेते हैं तो ये भी बेहतर है आपकी सीपीयू या लैपटॉप के लिए। लेकिन मसला ये है कि फिर ये अगर आप फेस रिकॉर्डिंग करते हैं तो ये बहुत अजीब सा लगता है। फिर आप लोगों ने लाजमी कॉलर माइक ही यूज़ करना होता है। जैसे कि मैं आप लोगों को अभी कुछ वीडियोस बताता हूँ अपनी, तो आप लोगों को मेरी बात जो है ना वो क्लियर हो जाएगी कि मैं किस चीज़ के हवाले से बात कर रहा हूँ। जो मैं मतलब फेस ऑन फेस, आपने काफ़ी सारे बंदों ने शायद देखा भी होगा, जैसे स्टार्ट में मैंने बताया था। तो इस तरह से काफ़ी सारे कुछ चीज़ें मैं रिकॉर्ड करता हूँ जो ऑन फेस होती हैं, मतलब कैमरे पे आता हूँ और लाइव जो है ना रिकॉर्डिंग्स वगैरह करता हूँ। तो उसमें ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है आप लोगों के लिए। आप इसको अपने उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। ये आप लोगों के लिए काफ़ी, ये कॉलर माइक जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब जैसे मैं फेस रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मैं ये प्रोफेशनल अगर आपने बनना है तो फिर माइक भी ले लें, पैसे हों तब। और हेडफोन अगर आप चाहें तो वो सीपीयू और लैपटॉप के लिए काम आता है। बाकी रिकॉर्डिंग के लिए अब मैं माइक के लिए जो है ना ये हेडफोन अपने सर पे नहीं चढ़ा सकता कि सर पे इसको लगा के रिकॉर्डिंग करूं, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये मोस्टली गेमिंग के लिए ही यूज़ करते हैं। लेकिन मैं गेमिंग का मुझे शौक़ नहीं है, तो इसलिए मुझे इसका फ़ायदा नहीं है गेमिंग के हिसाब से। अगर आप चाहें तो ले सकते हैं दोनों चीज़ें एट अ टाइम, जैसे मेरे पास दोनों अवेलेबल हैं क्योंकि काम तो आते हैं मेरे। अच्छा, अब ऐसे करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पार्टिसिपेंट जिन जिन के क्वेश्चन आए राइज़ करें हैंड, ताकि आप लोग के क्वेश्चन जो है इसके हवाले से तो वो भी हम क्लियर करें। अपने हैंड जो है राइज़ करें। अच्छा, मलिक अलमास भाई आप अनम्यूट करें, बताएं क्या क्वेश्चन है। हाँ भाई, क्वेश्चन है तो अनम्यूट करें और पूछें मुझसे। वजिया देखें, इनको अलाउड है, हो सकता है वो ट्राई कर रहे हो और ना हो रहा हो। सेटिंग ज़रा चेक करें आप। CRGR आप ज़रा इनकी सेटिंग चेक करें, इनको अलाउड है माइक ऑन करना। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर जो हमारा 7 दिन का ट्रायल है, तो अगर 7 दिन के बाद वो खत्म हो जाता है तो हम दोबारा इंस्टॉल करके उसको करेंगे या उसको बाय करना पड़ेगा? इंटरनेट ऑफ़ करो, क्रैक अगर ऑलरेडी किए काम करेगा, मसला ख़त्म। तो सर इंटरनेट के बगैर वो लॉगिन ही नहीं होता। होता है ना यार, 7 दिनों के बाद। अभी आपके 7 दिन पूरे हुए हैं, 7 दिनों के बाद का कह रहा हूँ ना।
उससे पहले तो इंटरनेट कनेक्ट करना नहीं होगा। सर अभी तो आ रहे हैं, लेकिन अगर ट्रायल एक्सपायर हो सात जाता है यार तो उसके आपको बाद बता रहा हूँ हमें। ना, बात सुनो भाई, 7 दिनों तक ऑनलाइन ही चलाओगे। जी जब ये मसला करेगा ना कि यार अब एक्सपायर हो गया, आपको एक्सपायर का एरर असल में देगा, तो तब आपने इंटरनेट अपना बंद करना है, उसको इस तरह से ठीक है। हमने तरीके से चलाना है, तो फिर ये करेगा काम। अगर आपने एक्टिवेट किया फिर काम करेगा, तो वो मसला नहीं है। वो 7 दिनों के बाद आपके साथ चलें मसला ठीक है करेगा, सर। अभी तो जैसा चल रहा है वैसे ही चलाओ। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ 7 दिनों के बाद ये मुसीबत करता है ना मसला, तो फिर इसके साथ यही तरीका है कि इसको इंटरनेट ऑफ चलें करके ठीक है। आपने ऑन करना है, ठीक है। फ़िलहाल ऑनलाइन चलाएं। ठीक है सर। ठीक है, इसके अलावा ठीक कोई है सर। क्वेश्चन है? शेख जाहिद माइक ऑफ तो रखिए सर फ़िलहाल। आपने जो ये माइक ऑफ रखो यार शेख सर जाहिद आपने जो भाई। फैशन की शॉप। एक मिनट एक मिनट, वो दूसरे का माइक ऑफ करता हूँ, शोर आ रहा है। हाँ, क्या पूछ रहे हैं आप? सर जो आपने ये फैशन की शॉप जो है ना बनाई है, हाँ हाँ। तो इस पे अलग अलग जो है एनिमेट लग के हैं। क्या ले दे एनिमेट? वीडियो तो तो हमारी सर एक ही इसमें जो बनेगी। शर्ट्स पड़ी हुई हैं। हाँ, नहीं सर इसके अंदर जो शर्ट्स पड़ी हैं पैंट पड़ी हैं ये अलग अलग ड्रॉ हुई थी, तो ये हमारी भी अलग अलग ड्रॉ होगी। ये तो असल में रेडीमेड चीज़ें हैं ना, ये तो पहले से बनी हुई हैं। ये तो सर ज़रूरी, आपने पिक्चर एक ली है ना तो उसको ये तो यार आपको समझाने के लिए मैंने ऐसा किया है, ये तो आप कुछ भी ले सकते हो, वो तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। आप ये चाह रहे हो कि ये चलो पैंट ठीक है शर्ट सर अलग बहुत अलग ड्रा शुक्रिया। हो, तो उसके लिए आप अलग अलग पिक्चर्स लाओगे। अगर एसवीजी फाइल नहीं है तो उसमें कलर भी फिर चेंज नहीं अच्छा होते, सर। ठीक है। जैसे यार ये देखो ना इधर, ठीक है ये अब सर मैं, एसपी। एक मिनट देखो, ये मैंने अपनी पिक्चर जो लाया हूँ ना, ये मैं थोड़ा जूम करता हूँ, ये जी जी। पिक्चर, तो भाई ये मैंने ऑलरेडी ना कोरल ड्रा में बनाया हुआ है, उर्दू में जो आपको लिखा नज़र आ रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि कुछ चीज़ें जी ऐसे हैं जो ये उर्दू में सही सपोर्ट नहीं करता, तो फिर हमें दूसरी सॉफ्टवेयर का सहारा लेना पड़ता है, नहीं तो फिर ये काम नहीं करता। अब जैसे देखें ये गाड़ी तो मैं ला सकता हूँ, लेकिन ये इस तरह सर्कल में टेक्स्ट नहीं लिखा ला सकता इसमें, मैं कोरल इसमें वीडियो स्क्राइप में, फिर मुझे दूसरे सॉफ्टवेयर पे जाना पड़ता है। तो ये एक होता है मसला। मतलब आप चीज़ें ला सकते हैं, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो सिर्फ गाड़ी की तस्वीर ले आऊँ, इंग्लिश में लिख लूँ, लेकिन उर्दू और इस तरह बॉक्स वगैरह इसमें नहीं बन सकता। तो मसला ये है, ठीक है ना। इसमें रेडीमेड चीज़ें होती हैं, उसको उठा के यहाँ पे ये सिर्फ ड्रा करता है। इसमें मतलब फुल वो आपको ऑप्शन तो नहीं देता कि अब मैं यहाँ पे बैठ के पहले गाड़ी इसमें बनाऊँ वीडियो स्क्राइब में। ये तो सिर्फ उसको एनिमेट करता है। जिनके क्वेश्चन नहीं है क्लास क्विट भी कर सकते हैं। अच्छा अलमास भाई, आपका कोई और क्वेश्चन है इसके अलावा? नहीं सर। चलो थैंक यू। ठीक है, गुड हो गया। अभी नेक्स्ट जो है ना हमारे साथ जाहिद भाई है। आप जो है ना अलमास भाई माइक म्यूट कर दें फ़िलहाल। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर जी, ये जो हम इसके अंदर एनिमेशन बनाएंगे इसका कोई ड्यूरेशन होगा कि हम इतने सेकंड की या इतने मिनट की बना सकते हैं, या इसके अंदर मैक्सिमम बना सकते हैं? आप क्या कह रहे हैं, मिनट सेकंड क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ क्या इसके अंदर हम सिर्फ कुछ सेकंड की वीडियो बना सकते हैं, या मिनट के अंदर भी इसको लेके जा सकते हैं, जैसे 2 मिनट की या 3 मिनट की एनिमेशन बना मिनट सकते हैं इसके मिनट्स में अंदर? जाती हैं। हम देखें ये नीचे आपके बैकग्राउंड में यार बहुत शोर आ रहा है। ये देखो यहाँ पे बता रहा है 45 सेकंड्स का। इसको हम अगर जितना ज़्यादा हम ड्यूरेशन देंगे ना, तो यहाँ से देखें ये अब टाइम ज़्यादा होता जा रहा है। ये 50 मिनट की वीडियो हो गई है, सॉरी सेकंड्स की, मिनट की नहीं। अब देखें ये 1 मिनट पे पलट गया हमारी वीडियो। यहाँ पे देखें नीचे आपको बता रहा है 1 मिनट की टोटल वीडियो, 1 मिनट की टोटल की बात है। ठीक है जाहिद भाई, वो हमारी मर्ज़ी है कि हम इसको कितने मिनट तक ले जाना चाहते हैं, ये उस तरह से एडजस्ट हो सकता है, ये इतना बड़ा मसला नहीं है। क्लियर हो गया जाहिद भाई? जाहिद भाई क्लियर हो गया? चलें आगे चलते हैं। मंजूरुल हसन है आपका भाई, बताएं जो क्वेश्चन है, क्योंकि उनको शायद आवाज़ नहीं आ रही है। क्या वजिया आवाज़ नहीं आ रही मेरी? हेलो जी जी। सर, ये मैं सॉफ्टवेयर करना इंस्टॉल करना चाहता हूँ, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो रहा है। अवैस भाई को भी कहा हुआ था, वो भी उन्होंने भी लिंक सेंड किए थे, लेकिन नहीं हो रहे थे। अच्छा, तो बस वो तो यार पहले दिन पे मैंने बता दिया था सारा तरीका। उसी वीडियोस को फिर आप फॉलो करो और इसको किसी तरीके से एक्टिवेट कर लो। अगर एक्टिवेट नहीं होता ट्रायल वर्जन पे काम कर लो फ़िलहाल। ट्रायल वर्जन भी बुरा नहीं है, ट्रायल पे आप कर लो काम। काम तो चलेगा ना आपका, सीख तो लोगे।
ठीक है, अकाउंट वगैरह भी ठीक है बनाया, अकाउंट बनाया आपने, अकाउंट बनाया आपने? अकाउंट सर, हाँ किस चीज़ पे सर? हाँ, तो यही बात है यार, वीडियो आपने नहीं देखी, पहले जाओ वो पिछले क्लासेस के, आपने शायद क्लासेस नहीं अटेंड किए हैं, तो आप वहाँ जाओ, अकाउंट वगैरह मैंने सारा कुछ जी पहली वहाँ, क्लास नहीं ली थी। हाँ बस वो आप देख लो वीडियो, वहाँ से आपको सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है ब्रदर, क्योंकि अगर अभी आपको दोबारा मैं सब कुछ कराऊँ ना तो बहुत टाइम मेरा लग जाएगा, और ये बाकी बंदे भी इधर इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो आप पहली क्लास देखोगे तो समझ आएगी, नहीं तो। ठीक है और अगली क्लास से पहले लाजमी इसको ठीक कर है लो, सर। अगर एक्टिवेट नहीं होता ना तो ट्रायल वर्जन इंस्टॉल कर लो, मतलब जो 7 दिनों का है। ठीक हो गया। इसके अलावा तो आपको ठीक क्वेश्चन है इसलिए नहीं होगा कि आपने इंस्टॉल ही नहीं की, तो आपको पता ही नहीं होगा, तो ये आप लाजमी कर लो आज ही, ठीक है, नहीं तो फिर अगली क्लास में आपको और भी मसले होंगे। ठीक हो गया। ठीक है अच्छा सर। अजहर अजहर कासिम, आपका क्या क्वेश्चन है बताएं। अजहर कासिम। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि वॉइस ओवर के साथ हम बैकग्राउंड साउंड इफेक्ट दे सकते हैं? कौन सा इफेक्ट? साउंड इफेक्ट, लाइक आपने अगर नहीं नहीं यहाँ नहीं, पर कुछ भी गाड़ी नहीं, वाला कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। सिंपल रिकॉर्डिंग ये करता है, इसका उस चीज़ों के साथ काम ही नहीं है। इफेक्ट में इफेक्ट ये नहीं डालता, इसका काम रिकॉर्डिंग करना है। ठीक हो गया सर। हम वो अलग से डाल सकते हैं, वो फिर मैं आपको अगली क्लास में सिखाऊंगा ना। वो चीज़ें भी हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हर एक चीज़ को अलग अलग करना होगा, मतलब एक ही उसमें घों में सारा काम नहीं हो सकता। और वीडियो एडिटिंग इसीलिए आपको सिखाऊंगा ना, कि वो जो चीज़ें यहाँ पे हम नहीं कर सकते वो हम जाके वहाँ पे कर लेंगे, हमारा मसला हल हो जाएगा। ओके हो गया? ओके हो गया सर, हाँ थैंक ओके हो गया। चलें अभी अगला है, किसका क्वेश्चन है तो बताएं, राइज हैंड करें, नहीं तो फिर मैं क्लास क्विट करता हूँ। जिसके क्वेश्चन है राइज हैंड करें, एक एक का मैं नाम नहीं ले सकता। अच्छा अदनान शौकत बताएं, आपका क्या क्वेश्चन है? सर सर थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन का भी बता दिया करें साथ साथ। वो मैंने आपको बताया ना, वाइट के साथ ब्लू भी चलता है, रेड भी ठीक है, लेकिन ऐसे कलर नहीं करने, रेड के ऊपर आपने येलो से लिख दिया या ब्लैक के ऊपर, तो वो फिर नज़र नहीं लगता, नज़र नहीं आता। ऐसे कलर करेंगे ना तो ऑपोजिट, मतलब जैसे कि मिसाल ब्लू यूज़ करो उसके ऊपर वाइट यूज़ करो, अगर ऑरेंज यूज़ करो उसके ऊपर टेक्स्ट वाइट रखो, मतलब वाइट ज़्यादातर फिर यूज़ होता है। जैसे एक आसान एग्जांपल, करीम तो हर एक बंदा जानता है ना, बाइक और गाड़ी ये जो होती है कंपनी है करीम की, जी जी तो जी उनका जी। देखें मेन कलर क्या है, ग्रीन सा है, मतलब जो ऐसे लाइट सा है, तो इतना डार्क नहीं है, लाइट सा है, ग्रीन जी है। तो देखें जी। हर एक चीज़ में वो ग्रीन रखते, ग्रीन के साथ वो वाइट चलाते हैं और ब्लैक, ये दो तीन कलर से ज़्यादा वो नहीं यूज़ करते। तो ये इंशाल्लाह आगे क्लासों में मैं आपको जी थोड़ा यस। और भी समझाऊंगा आहिस्ता आहिस्ता, एक दिन में अगर समझाऊं फिर समझ कुछ भी नहीं लगेगी, लेकिन इतना समझ लो ओके सर। कि भाई करीम की आप पोस्टर देख लो ना, जहाँ पे भी एडवर्टाइजमेंट, उनकी एप्लीकेशन जी भी देख सर। लो, तो भाई एप्लीकेशन में कौन से कलर नज़र आते हैं। अभी मैं ऑलरेडी डाउनलोड किया, उस टाइम मैं किधर गया था, तो ये मैं करीम की ऐप ओपन कर रहा हूँ मोबाइल में, वो आपको नज़र नहीं आ रही, वो आप अपने मोबाइल से चेक कर लो। अब इनकी ऐप आप ओपन करते हो ना तो देखो ओके करीम ग्रीन कलर का लिखा हुआ है, बाकी सारा टेक्स्ट देखें ब्लैक है इसमें, और जो बैकग्राउंड है वो सारा वाइट है, मतलब टोटल इन्होंने 3 कलर यूज़ किए हैं। ठीक हो गया? मतलब ऐसा नहीं है कि नीला पीला जी सर। गुलाबी सारे इन्होंने कलर उठा के ना मिक्स कर दिया, ऐसा अचार नहीं डालना, बहुत बुरा लगेगा। ठीक हो गया? ओके तो ये ओके वहाँ से भी ओके आप हेल्प ले सकते हो, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आप ओपन करोगे तो आपको वहाँ से कलर्स थीम का अंदाज़ा होगा कि भाई ये प्रोफेशनल लोग हैं और किस तरह इन्होंने ये कलर्स फॉलो किए हैं। और कोई क्वेश्चन है कलर के अलावा? जी सर, ये नया आइडिया। नो नो। हाँ बस हर एक बंदे की ना अपनी क्रिएटिविटी, अपना दिमाग इस्तेमाल करे, किसी और कंपनी को फॉलो करे। अब मेरा मकसद ये नहीं कि मैं करीम को प्रमोट कर रहा हूँ, लेकिन कहने का मकसद ये था कि इस तरह हर एक बिज़नेस है, जैसे जैज़ हो कोई भी, मतलब आप कंपनी उठा लो उसको देखो, आप वो कुछ नहीं, कलर्स। मुख्तलिफ बंदा देख सकता। ठीक है, गुड हो गया, बस माशाल्लाह आप मेरी बात पिक कर लिए कि भाई जो मैं आपको समझाना चाह रहा था ना ऐसा ही है, और बाकियों को भी समझ आ गई होगी जो सुन रहे हैं। अच्छा अवैस याकूब भाई, आपका क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन तो कुछ नहीं था सर, मैंने पूछना था कि असाइनमेंट क्या है आज की? असाइनमेंट यही है आज की, वो मैं ग्रुप में वॉइस भी कर दूंगा कि आज जो हमने सीखा है वो लिख लें। इसके अलावा आप लोगों ने जो है इसमें
वीडियो स्क्राइब में क्या क्या अभी तक सीख लिया, मतलब इसको एक्टिवेट करना, जो कुछ सीखा है उस पे आप एक वीडियो बनाएं और आपको सबमिट करानी है। अगर कोई वीडियो आपको सबमिट करा देना तो उसके आप स्क्रीनशॉट ही लेके सबमिट, मतलब सबसे पहले तो कोशिश सब करें कि स्क्रीनशॉट्स ही जमा कराएं तो वो ज़रा आसान होता है, क्योंकि वीडियो कंबाइन करना और वो पूरा मुसीबत होता है इंसान के लिए। तो उनकी स्क्रीनशॉट बना लें तो वो बेस्ट रहेगा। ठीक है, क्लियर है। मतलब आज का टास्क ये है कि आप अपनी एक प्रोफाइल सी, जैसे पिछली क्लास में मेरे ख्याल से आपको मैंने चलिए कहा ठीक है था सर। सीवी बनाए, तो आज जो है ना ऐसे करें कि जो जी जो सर। आपने सीखा है वो आप यहाँ पे लिख लें कि भाई आपने इस क्लास में क्या क्या चीज़ें सीखी हैं, उसके हवाले से बना लें। और ये ग्रुप में फिर अगर मुझसे भूल गया आप खुद ही वॉइस भी कर देना। CR GR दोनों को बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि काफ़ी मैं बिज़ी हूँ तो हो सकता है कि चलिए मुझसे ठीक है भूल सर। जाए। इसके अलावा किसी का क्वेश्चन है तो राइज़ करें हैंड, नहीं तो हम क्लास क्विट करता हूँ मैं। ठीक है। नाम मैं हर एक का नहीं ले सकता, क्वेश्चन से टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया होगा। किसी के क्वेश्चन है तो राइज़ करें हैंड, नहीं तो मैं क्लास क्विट करता हूँ। चैट मैं नहीं देखता, तो बताएं अगर किसी क्वेश्चन है यहाँ पे राइज़ करें हैंड, ताकि हम आपको मौका दे रहा हूँ। अगर नहीं है तो फिर मैं क्लास क्विट करता हूँ, ठीक है। और फिर ग्रुप में आप पूछते हैं तो वहाँ पे समझाना मुश्किल होता है। सवाल जिसका भी है यहाँ पे लाइव पूछे, ताकि लाइव ही क्लियर हो आपके क्वेश्चन, नहीं तो फिर आपके लिए ही मसला होगा, आपको फिर समझ नहीं आएगी। ठीक है, मेरे ख्याल से इनके क्वेश्चन नहीं है। CR मैं तो क्विट करता हूँ, बाकी आप देख लें, क्योंकि मैं 2-3 दफ़ा अनाउंस कर चुका हूँ, किसी ने जवाब नहीं दिया है, राइज़ नहीं किया हैंड, और नाम मैं हर एक का नहीं ले ठीक है सकता, सर। बस मैं क्विट कर रहा हूँ। आप फिर देख लें जो भी है। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।